अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं आलू की। और ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपकी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि आप ज़रूर बना के ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे ही इसे बना के कटिंग करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और फ्रीज़र में थोड़ी सी देर पहले निकाल के आप इसे रख दें बाहर और ऐसे ही कटिंग करके फ्राई कर लें। ये एक बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर इसे बना के ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें आइए बने रहिए मेरे साथ, देखें देखते हैं कि कैसे बनती है। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के, बहुत छोटे नहीं थे, मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। और ये आलू बहुत अच्छे नरम हो गए थे। और इनको मैंने पहले स्ट्रेनर में मैंने स्ट्रेन कर लिया था अच्छी तरह। जब इनका पानी निकल गया था तो फिर मैं इनको मैश कर रही हूँ। और मैश भी मैं इस छलनी में कर रही हूँ जिसमें आटा छाना जाता है, ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी कोई भी आलू की गुठली बीच में ना रह जाए। बहुत अच्छे से इसमें मैश हो रहे हैं। आप अगर लकड़ी का कोई चमचा है तो उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का था तो इससे मैं कर रही हूँ। तकरीबन तमाम आलू के पीसेस जो है वो मैंने मैश कर लिए हैं, दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से ये कितने बारीक बारीक मैश हुए हैं। और अब मैं इनको नीचे वाली साइड से जो है वो रिमूव कर लूँगी एक बाउल में। चलें आइए अब इन आलू में बाकी अज्जा डालते हैं। ये देखिए मैं चीज़ डाल रही हूँ। मेरे पास ये पिज़्ज़ा चीज़ थी वो मैंने डाली है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। और इसमें मैंने ओरिगेनो डाला है। और ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और आधा कप मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर। फिर मैं इसी स्पून से मैं थोड़ा-सा इसको मिक्स करूँगी, ताकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा-सा मिक्स हो जाए चीज़ों में। तो उसके बाद मैं हाथ की मदद से जो है वो इसको अच्छे तरीके से जैसे आटा गूँथते हैं वैसे मैं गूँथ लूँगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल पे रेसिपी को फुल वॉच करके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। और आपके ताउन का, देखने का और लाइक करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसकी स्नैक रेसिपी के अलावा भी मेरे चैनल पे और बहुत सी न्यू रेसिपीज़ हैं, आप वो भी ज़रूर बना के ट्राई करें और विज़िट करें मेरे चैनल का। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं ऐसे ही फ्लैट पे थोड़ा-सा जो है कॉर्नफ्लोर डस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास मैदा है तो मैदा भी थोड़ा-सा डस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह इसको बेल लें। अब बेलन के साथ मैं इसको अच्छी तरह बेल लूँगी। और मैंने बेलना भी बहुत बारीक नहीं है, इसको बहुत बारीक नहीं करना है। जैसे आप जितने साइज़ की रोटी बेलते हैं आपने बस उतना ही इसको बेलना है। इसके बाद मैं इसकी साइड्स, एक्स्ट्रा साइड्स जो हैं वो कटिंग करके तो उनको भी दोबारा ऐसे ही एक पेड़ा बना के तो दोबारा मैं यूज़ करूँगी। उनको ज़ाया नहीं करना है हमने। और 1 इंच साइज़ का मैंने डिस्टेंस रखा था इसमें। आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई शेप बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर इस शेप के बना रही हूँ तो आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। मैं इस ज़िग-ज़ैग कटर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो छुरी से भी काट सकते हैं। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने ऐसी ही जैसे नमक मारे टाइप होती है ऐसी इसकी शेप बनाई है। ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ अब इनकी। और कटिंग करने के बाद मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया था, क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास घर वो बॉयल्ड हैं। तो हमने सिर्फ कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से पकाना है साथ। ये आप देख सकते हैं कि डालते साथ ही ये फूलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, थोड़ा सा इनका गोल्डन कलर हो जाए तो तब तक आपने इनको फ्राई करना है।
आपने बहुत लो फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना है। बिल्कुल ये चिपटे से और वो फ्लैट से बन जाएँगे। ये देखिए साथ-साथ मैं हिला रही हूँ या एक दूसरे से अलग कर रही हूँ ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना ये। और बारी-बारी इनकी साइड चेंज करें और ये मैं दूसरी दफ़ा जो है वो डालने जा रही हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये स्नैक रेसिपी बनी है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपके फ़ीडबैक का भी ज़रूर इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को देखते साथ ही बनाएँगे और क्योंकि ये देखने में इतनी ज़बरदस्त लगती है और खाने में बहुत टेस्टी होगी। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसके साथ ही लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी फ्री में। तो चले अब ये इंजॉय करें आप रेसिपी बना के। तो हम मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।